तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इस महाद्वीप को कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी एबल तस्मान ने। एबल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। और जो है टिम कुक, कप्तान कुक है जो 1644 में इसने न्यूजीलैंड महाद्वीप की खोज की थी। न्यूजीलैंड महाद्वीप की खोज की थी टिम कुक ने। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी एबल तस्मान ने। एबल तस्मान ने ये 1642 में की थी, 1642 में। और टिम कुक ने 1644 के अंदर न्यूजीलैंड महाद्वीप की खोज की थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज है एबल तस्मान, न्यूजीलैंड महाद्वीप की खोज कप्तान कुक ने। तो जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया को पहले किन नामों से पुकारा जाता था या क्या बोला जाता था ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को पहले बोटनी बोला जाता था, बोटनी नाम से जाना जाता था ऑस्ट्रेलिया को। और बोटनी के अलावा और क्या क्या नाम थे ऑस्ट्रेलिया के? न्यू इंग्लैंड के नाम से बोला जाता था ऑस्ट्रेलिया को। और न्यू साउथ वेल्स कहकर बुलाते थे ऑस्ट्रेलिया को। और जो है बोटनी, न्यू इंग्लैंड और न्यू साउथ वेल्स, ये तीनों प्राचीन नाम है ऑस्ट्रेलिया के, या फिर प्राचीन समय में ऑस्ट्रेलिया को इन तीनों नामों से जाना जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन नाम ये तीनों हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनको एबोर्जिन्स कहते थे। एबोर्जिन्स मूल निवासियों को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको एबोर्जिन्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है क्योस्को। क्योस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत है। जैसे एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में हम एशिया महाद्वीप में बात कर चुके हैं। तो जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है क्योस्को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में जो कुलगुरली और कुलगुरडी की खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुलगुरली और कुलगुरडी की खानें हैं जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। जो सोना धातु होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये दोनों खाने सोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो कुलगुरली और कुलगुरडी दोनों सोने की खाने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है टॉरेंस जल संधि कहाँ पर है? तो जो टॉरेंस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से न्यू गिनी के बीच में ये जो है जल संधि है, टॉरेंस जल संधि, जो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि और है जिसका नाम है बोस जल संधि। बोस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। और ये जो है तस्मानिया के साथ जो है सीमा बनाती है या फिर तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो जो टॉरेंस जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में, न्यू गिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे दक्षिणतम राजधानी है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल है। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन। और ये पूरे जो मानचित्र है हमारा विश्व का, ग्लोब का, उसके अंदर जो सबसे दक्षिणतम राजधानी पड़ती है
वो पड़ती है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी पड़ती है। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? कप्तान कुक ने की थी। कप्तान कुक ने की थी 1644 के अंदर। तो इस जो प्रश्न का आंसर है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो अगला जो प्रश्न है, मेरिनो ऊन का निर्यात सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा देश करता है? तो जो मेरिनो ऊन का निर्यात है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा करता है, वो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है मेरिनो ऊन, जो कि भेड़ से प्राप्त होती है। ये जो मेरिनो ऊन है, ये भेड़ से प्राप्त होती है और इसका विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात ऑस्ट्रेलिया करता है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका करता है इस ऊन का निर्यात। मेरिनो ऊन का दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मर्रे डार्लिंग की घाटी कहाँ पर है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मर्रे डार्लिंग की घाटी है, वो है ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो है उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जिसको मर्रे डार्लिंग घाटी बोला जाता है। और मर्रे डार्लिंग यहाँ पर एक नदी भी है। मर्रे डार्लिंग नदी के आसपास की जो घाटी है, उसको मर्रे डार्लिंग घाटी बोला जाता है। और ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। और यहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन है, उसको रेलवेरिना बोला जाता है। रेलवेरिना जो उपजाऊ भूमि है ऑस्ट्रेलिया की, उसको रेलवेरिना बोला जाता है। और जो है ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। तो जो इसका जो आंसर है, क्या जो है मर्रे डार्लिंग की घाटी कहाँ पर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और ये प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। और जो शीशे का उत्खनन भी विश्व में प्रथम स्थान पर रखता है ऑस्ट्रेलिया। शीशे के उत्खनन में भी ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रखता है। बॉक्साइट और शीशा, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में प्रथम स्थान पर हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लेटिपस कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस एक तरह का जानवर है, जो कि ज़मीन में सुरंग बनाता है, पानी में भी चलता है। और इसकी मुख्य बात ये है कि ये जो है जानवर, ये स्तनधारी है। स्तनधारी जानवर है और अंडे भी देता है, साथ में अंडे भी देता है। ये है प्लेटिपस, जो कि विश्व में सबसे अलग तरह का जानवर है, जो कि स्तनधारी होते हुए अंडे देता है। तो ये है प्लेटिपस और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। और जो है इसीलिए ये प्लेटिपस सबसे अलग है। और ऑस्ट्रेलिया को और किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है, प्यासी भूमि का देश। और जो है ऑस्ट्रेलिया को कंगारू लैंड भी कहा जाता है। कंगारू लैंड, क्योंकि कंगारू यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कंगारू जो कि काफ़ी ऊंचाई तक 30 फीट तक जंप लगा सकते हैं कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया को गोल्डन फिश भी कहा जाता है। गोल्डन फिश, गोल्डन फिश भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे नाम हैं, प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश, गोल्डन फिश, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के नाम हैं। तो जो प्लेटिपस पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हेमू और कोकाब्रा, ये दोनों पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हेमू नहीं है, यहाँ पे एमू होगा। एमू, एमू, एमू और कोकाब्रा। एमू और कोकाब्रा जो पक्षी हैं, ये न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, जिसकी राजधानी वेलिंगटन थी। न्यूजीलैंड के अंदर एमू और कोकाब्री पक्षी पाए जाते हैं। और जो कोकाब्रा पक्षी है, उसका दूसरा नाम क्या है? कोकाब्रा पक्षी का दूसरा जो नाम है, वो है
लाफिंग जैकास। लाफिंग जैकास है कोकाब्रा कोकाब्रा पक्षी का दूसरा नाम लाफिंग जैकास। और जो एमू है, इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं मगर इसके पंख नहीं होते, इसलिए ये उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ बहुत तेज सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है ये एमू पक्षी। और इसकी पंख न होने के कारण ये उड़ नहीं सकता। और एमू और कोकाब्रा दोनों पक्षी न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? तो जो न्यूजीलैंड का जो राजकीय पक्षी है वो कीवी को बोला जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राजकीय पक्षी है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड की खोज कप्तान कुक ने की थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है कीवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुक जल संधि कहाँ पर है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुक जल संधि, कुक जो जल संधि है वो न्यूजीलैंड के अंदर है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के अंदर है और न्यूजीलैंड के जो प्रमुख द्वीप हैं, दक्षिण और उत्तरी द्वीप, इन दोनों को जो अलग करती है वो जल संधि है कुक जल संधि न्यूजीलैंड के अंदर। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के अंदर है, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीपों को अलग करती है। तो जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम बताओ। न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। कुक जल संधि के बारे में हम बात कर चुके हैं। एमू जो है न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है जिसके पर नहीं होते, लेकिन लंबी टांगे होने के कारण तेज दौड़ सकता है। न्यूजीलैंड का जो राजकीय पक्षी वो कीवी है। तो इतने न्यूजीलैंड के बारे में, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोस जल संधि, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, टोरेस जल संधि और बोस जल संधि। तो बोस जल संधि कहाँ पर है? तो बोस जल संधि एशिया और तस्मानिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बोस जल संधि। और जो बोस जल संधि है ये दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है बोस जल संधि। और जो टोरेस जल संधि है वो है उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ ही ये दोनों जल संधियाँ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है बोस जल संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नकल करने में कुशल पक्षी कौन सा है और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जो नकल करने में कुशल पक्षी है वो है लायर बर्ड्स। लायर बर्ड्स ये नकल करने में काफ़ी कुशल है। ये कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है, गाना गा सकता है और हॉर्न की आवाज़ को भी कॉपी कर सकता है, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ को भी कॉपी कर सकता है ये लायर बर्ड्स। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो एक तो है गिब्सन और एक है सिप्सन और एक है ये विक्टोरिया। ये जो तीनों हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लायर बर्ड पाया जाता है जो कि नकल करने में काफ़ी माहिर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक कोआला नाम का जानवर पाया जाता है जो कि रात में जागता है और दिन में सोता है। कोआला, कोआला नाम का जानवर ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, रात में जागता है और दिन में सोता है। तो इस प्रश्न से ये जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महान प्रवाल भित्ति और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार पूछा गया है कि महान प्रवाल भित्ति किस महाद्वीप में है। तो ये जो महान जो प्रवाल भित्ति है इसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में पड़ती है। उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। महान प्रवाल भित्ति और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये भी पूर्व की तरफ ही पड़ती है, पूर्व की तरफ ही पड़ती है। और इसी के अंदर है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है इसी के अंदर है, जिसका हमने जिक्र किया था, जिसका नाम था क्योस्को। क्योस्को जिसका नाम था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अभी जो हाल ही में जिससे करंट का एक क्वेश्चन बनता है कि प्रवाल भित्ति का रंग विरंजक हो गया है, मतलब ये अपना कलर छोड़ रही है और सफ़ेद हो रही है धीरे धीरे, इसलिए इसे यूनेस्को ने खतरे की सूची में डाल दिया है। फिलहाल खतरे की सूची में महान प्रवाल भित्ति को यूनेस्को ने डाल दिया है, क्योंकि ये रंग विरंजक हो रही है, ये अपना कलर छोड़ रही है और सफ़ेद हो रही है, इसलिए इसे रंग बिरंजक की सूची में डाल दिया है महान प्रवाल भित्ति को। तो जो है आज के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से इतना ही। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कर देना है। तो सब्सक्राइब और शेयर ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है, तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।